अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज हम आपके लिए बड़ी एक पेशरफ्त ला रहे हैं। वो है सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों में जो अब सुलह सफाई की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की तरफ से। और वो जो जिन जजेस को पिछले कुछ अरसे से दीवार से लगाए बैठे थे उनसे अब सुलह की जो कोशिशें कर रहे हैं, और वो क्या है हम ज़रा आपको उससे भी आगाह करेंगे। इसके अलावा जो अब जो ये हुक्मरान इत्तेहाद है, इन्होंने भी इस जो यकतरफा पीटीआई की ख्वाहिश पर मबनी और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की आप कह लें कि इन मोअज़्ज़ज़ 3 मेंबर बेंच की जिसे कहते हैं वो ज़िद पर चलती एक अजीब व गरीब कार्रवाई है 90 दिन में इलेक्शन वाली, इसके बाइकाट का जो फैसला किया है, ज़रा इसकी भी आपको बताएंगे। तो चलें यहीं से स्टार्ट लेते हैं। देखिए, एक तो ये है कि अब जो रूलिंग कोलिशन है, इन सब ने जो आपस में मुशावरत की है उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म बहस हुई है। इनके मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब और इनके दोनों साथी दोस्त और इनके धड़े के जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन के कंडक्ट पर, और जिस अंदाज में ये बेंच लेके चल रहे हैं और जिस तरह से वाज़े नज़र आ रहा है कि ये जहन बनाए बैठे हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो वहाँ पर जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी कल ट्वीट किया था कि वो जिसे कहते हैं रोना था तो उस वक्त रोते जब जज्बात उस वक्त उभरते जब सामने मिसेस सरीना ईसा रो रही थीं, एक ईमानदार खातून, और उनको रुलाया भी इसी बेंच की तरफ से जा रहा था, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से रुलाया जा रहा था। तो मैंने सोचा कि वो आपको वाक़या भी सुना दूं। ये मिसेस सरीना ईसा ने, बल्कि मैं एक सेकंड में वो अपना मोबाइल लाऊं ज़रा, उसके ऊपर वो तमाम मौजूद है वो वाक़या जो मैंने कोट किया हुआ है, तो ज़रा आप सुन भी लें कि वो हुआ क्या था। कि वहाँ पर उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर ये मिसेस सरीना ईसा ने, क्योंकि वो बयान रिकॉर्ड करवाया था पहले वीडियो लिंक पे, तो बाद में वो जब रिव्यू पिटिशन में वो गई, क्योंकि उनको बगैर सुने उनके खिलाफ फैसला दे दिया था और उनको एफबीआर भेज दिया था इन लोगों ने, तो वहाँ पर अब जस्टिस मुनीब अख्तर उनसे वो जो उन्होंने अपनी रिव्यू पिटिशन की हुई थी तो उसके वो बुलेट पॉइंट्स पढ़ रही थी, क्योंकि जो कोर्ट के उस वक्त 10 रुकनी बेंच के मेजॉरिटी जो जजेस थे, जैसे मकबूल बाकर, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मोहम्मद अली मज़हर, सॉरी जैसे मज़हर आलम मियाँ खेल, जैसे या अफरीदी, जैसे मंजूर मलिक, जैसे अमीनुद्दीन, ये जो उस बेंच के जजेस थे, बार बार उनसे कहते कि आप अपना मुख्तसर रखें और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पढ़ दें, बाकी आपकी पिटिशन हम खुद पढ़ लेंगे। क्योंकि वजह यह है कि जैसे मंजूर मलिक रिटायर होने वाले, तो हम चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले फैसला हो जाए, ये ना हो कि बेंच फिर टूट जाए, फिर केस लटका रहे। तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे वो मिसेस सरीना ईसा को दबाव डाल रहे थे कि नहीं आप अपना वो बयान पढ़ें उस दिन वाला, ताकि वो चाहते थे कि जितना टाइम वेस्ट हो जस्टिस मंजूर मलिक, ऐसा बज़ाहिर एक तासुर था कि वो चाहते थे कि जस्टिस मंजूर मलिक रिटायर हो जाए ताकि। तो अब वो जस्टिस मुनीब अख्तर ऊंची आवाज़ में मिसेस सरीना ईसा को टोका, और आपने मुझे सुना नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर का मिसेस सरीना ईसा से लहजा था, आपने मुझे सुना नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि हमने आपको सुनकर फैसला दिया था। मिसेस सरीना ईसा ने माजरत की कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर को नहीं सुन पाई हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तंज किया कि आप वकील नहीं हैं और इसलिए आपको समाअत का तरीक़ाकार नहीं मालूम। मिसेस सरीना ईसा ने दरख्वास्त की कि इनके चंद बुलेट पॉइंट्स रह गए हैं, अगर इन्हें वो पूरे करने दिए जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने हिदायत की कि नहीं, पहले आप 18 जून को रिकॉर्ड करवाया गया बयान पढ़ें। मिसेस सरीना ईसा ने जवाब दिया कि वो बयान अभी इनके पास नहीं है, लेकिन उन्हें अपना एक एक हर्फ याद है और वो इस पर कायम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बरहमी से कहा, ये
साथ ही जज की बेगम के साथ सलूक हो रहा है कोर्ट रूम ओपन के अंदर, ठीक है। और अभी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के लिए आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, जिनकी अरबों की जदादें निकल आई हैं। अच्छा, एनीवे, तो फिर वो कहता है जस्टिस मुनीब अख्तर ने बरहमी से कहा कि मुझे ये कबूल नहीं है कि आपको जो कह रहा हूं वो आप कर रही नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सख्त लहजे में दोहराया कि मिसेस सरीना ईसा, आप 18 जून को वीडियो लिंक पर रिकॉर्ड करवाया गया बयान पढ़िए। अब इस मौके पर कोर्ट रूम में जस्टिस काजी फाइज साहब बैठे हुए थे, वो खड़े हुए, उन्होंने इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज साहब अपनी नशिस्त से उठकर मिसेस सरीना ईसा की मदद को आए। उन्होंने बेंच को वजाहत की कि मिसेस सरीना ईसा दरअसल कहना चाह रही हैं कि वो अपने बयान में बताए गए एक एक लफ्ज़ पर कायम हैं, लेकिन क्योंकि जजेस बार बार हदायत कर रहे हैं कि आप इख्तसार से दलाइल दें ताकि जल्द फैसला किया जा सके, इसलिए वो अपने बयान को पढ़कर अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रही। जस्टिस काजी फाइसा ने जज्बाती होते हुए बेंच से कहा कि इनकी अहलिया कोई वकील नहीं है, क्योंकि वो सारी उम्र स्कूल टीचिंग की या हाउस वाइफ थी, तो उनको क्या पता कि वकला किस तरह से जजेस को फेस करते हैं और आर्गू करते हैं केस। तो जस्टिस काजी फाइसा ने जज्बाती होते बेंच से कहा कि इनकी अहलिया कोई वकील नहीं है और ना ही उन्होंने आज तक इतने लोगों के सामने सवालात का इस तरह सामना किया है, बराए मेहरबानी इनको बात पूरी करने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स का सिलसिला जहां ख़त्म किया था वहीं से दोबारा शुरू कर दिया और कहा मिसेस सरीना ईसा से कि आप खुद पेश हुई थी बयान देने के लिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस काजी फाइसा पर तंज करते हुए कहा कि कोई मुझे मत बताए कि समाअत कैसे चलानी है, मैं कानून जानता हूं, इसीलिए इस अदालत का जज हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मिसेस सरीना ईसा को दोबारा मुखातिब करके सख्ती से कहा कि आप अपना बयान नहीं पढ़ती तो मैं खुद पढ़ना शुरू कर देता हूं। मिसेस सरीना ईसा जो अपने शोहर जस्टिस काजी फाइज ईसा के रोस्ट्रम पर आने के बाद से लेकर मुकालमा करके वापस जाने तक सर झुकाए खड़ी थी, अब बोली तो उनकी आवाज़ आंसुओं में रंधी हुई थी। उन्होंने रोते हुए बेंच से कहा, मिसेस सरीना ईसा रो रही हैं रोस्ट्रम के ऊपर, रोते हुए आंसुओं में डूबी हुई आवाज़ में कह रही हैं, बिल्कुल मैं अपना बयान देने पेश हुई थी और मैं इसलिए आई थी कि कैंसर के मरीज मेरे बाप ने डेथ बेड से मुझे कहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो मेरी वजह से लग रहा है, तो मैं जाकर जवाब दूं। और हाँ, मैं वो जवाब देने आई थी और मैं अपने रिकॉर्ड करवाए गए एक एक लफ्ज़ पर कायम हूं। मिसेस सरीना ईसा जिस वक्त रोते हुए ये जुमले अदा कर रही थी तो कम अज़ कम बेंच के बाएं तरफ वाज़े इज़्तिराब देखा जा सकता था। बाएं तरफ कौन बैठे हुए थे? मौजूद जस्टिस मकबूल बाकिर, मौजूद जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह, मौजूद जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, मौजूद जस्टिस याया अफरीदी। तो ये सब लोग बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए कि ये क्या किया मुनीब अख्तर ने, इसने रुला दिया मिसेस सरीना ईसा को। और जब ये सब चल रहा था, मिसेस सरीना ईसा रो रही थी और रोते हुए ये गुफ्तगू कर रही थी, तो उनकी बेटी सहर ईसा थी जो उनकी मावनत के लिए रोस्ट्रम पर उनके साथ खड़ी होती थी, क्योंकि मिसेस सरीना ईसा की एक टांग में वो एक्सीडेंट की वजह से उनकी वो प्लेट पड़ी हुई है हड्डी में, तो वो स्टिक पकड़ के चलती है, ज़्यादा देर बगैर सहारे के नहीं खड़ी होती। तो जो सहर ईसा थी उनकी बेटी, वो साथ खड़ी होती थी अपनी वालदा के। तो जब माँ रो रही थी तो बेटी अपनी माँ का कंधा आहिस्ता आहिस्ता दबा रही थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता साथ लगा रही थी कि मतलब आपने अपने प्यारे को रोते हुए तसल्ली देने की कोशिश करते कि यार मतलब ओके ओके फाइन, प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ व्हाट शी वाज डूइंग। और ये पूरा भरा हुआ कोर्ट रूम था। जस्टिस काजी फाइसा के रेफरेंस की हियरिंग के दौरान कोर्ट इतना भरा होता था कि वहाँ पे खड़े होने को भी जगह नहीं मिल रही होती थी। इतनी दुनिया के सामने मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ये सलूक कर रहे थे मिसेस सरीना ईसा के साथ। और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब भी बैठे थे, तो उस बेंच के सरबराह होते थे। इस तरह का ट्रायल किया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा का और उनकी अहलिया का, और उन्होंने एक एक पीस ऑफ पेपर दिया, एक एक रुपए का हिसाब दिया, तो वो दोनों मियाँ बीवी क्लियर होके सुरखरू होके घर गए। FBR में अलहदा हिसाब दिए, इन जजेस को अलहदा हिसाब दिए। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की बारी आई है तो जी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, मैं अपना एक और जज ज़िबा नहीं होने दूंगा। जिसको पिछले को ज़िबा करते रहे, उस दफ़ा क्या था, इसलिए कि उस दफ़ा पूरी फौज और ISI का चीफ जनरल फैज़ हमीद
जस्टिस कादिर फाइसा के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए इतना पैशनेट होके क्या फिर ट्रायल के डर था? लोग फिर पूछेंगे ना यही। यहां पर जस्टिस मुदाहिर अकबर नकवी हैं, वाह खून कालें सामने आ रही हैं, चौधरी परवेज राई से गप्पें चल रही हैं, और मोहम्मद खान भट्टी करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट घर में सामने बिठाया हुआ जस्टिस मुदाहिर अकबर नकवी ने, और मैं जज का ट्रायल नहीं होने दूंगा। ये चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की पोजीशन है। तो अब फिर ऐसे में जब जहन ऐसा बना हुआ है तो फिर वो भी डट गए। फिर जो हुकूमती था उन्होंने कहा कि भाई इनका हमें ये बेंच नहीं कबूल तो हमें इनका फैसला क्यों कबूल होगा। तो उसके बाद अब उसमें हुक्मरान इत्तेहाद ने ये तमाम अपनी पोजीशन लंदन में बैठे हुए नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के सामने रखी, और फिर आसिफ जरदारी साहब की भी यही पोजीशन थी, बिलावल भुट्टो साहब की भी यही पोजीशन थी, मौलाना फजल रहमान साहब की यही पोजीशन थी, शाह अवैस नूरानी साहब की यही पोजीशन थी, तमाम जो मोहसिन दावर साहब की यही पोजीशन थी, और भी ANP की यही पोजीशन थी। तो तमाम जमातों ने यही क्लियर पोजीशन लिया है। मियां नवाज शरीफ ने भी इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा भाई हमें इनके सामने जाके करना क्या है। और वैसे भी ये तो बेंच ही जो समाअत कर रहा है, ये तो समाअत कर ही नहीं सकता, माइनॉरिटी नोट के ऊपर कैसे समाअत कर रहा है, इनका तो फैसला ही नहीं, फैसला तो 4-3 का है। तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इस बेंच को कल कह रहा हूँ मंडे को जाके बता दिया जाएगा कि हजूर आपने जो करना है बेंच अपनी चलाए मर्जी की समाअत, हम तो नहीं आपके सामने आर्गू करने को तैयार, क्योंकि आप लोगों का तो जहन बना हुआ है, आप लोगों ने तो इस तरह क्लियर हो गया जहन बना हुआ है, आप लोगों ने जैसे जमाल खान बंदो के मुशावरत तक नहीं मुनासिब समझी। तो जब आप लोगों ने जहन बनाया हुआ है तो फिर दीजिए फैसला, ट्यूसडे तक क्यों वेट करेंगे हम, आप आज ही दीजिए, जो मर्जी करना दीजिए, हम दलाइल दे रहे नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो ये हालात हैं। अब इन हालात में जो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब हैं, उनके लिए मसला ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये हुकूमत उनके लिए कोई तरह दबाव न डाल सकती अगर उनका अपना हाउस इन ऑर्डर होता और तमाम जजेस उनकी पुश्त पर खड़े होते। लेकिन उन्होंने तो अपनी कोर्ट के जजेस को दीवार से लगा दिया। देखिए आप असरात देखिए कि जिस इमरान खान साहब की ये पिटीशन जजेस सुनने बैठे हुए हैं, उस इमरान खान ने बीज बोया इस तकसीम का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करके, जैसे जनरल फैज के कहने पर, जो उसने जस्टिस कादिर फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, और उसी की पिटीशन पर आज ये उन तमाम जजेस को उठा के बाहर फेंक कर खुद उसके हक में फैसला देने के लिए बज़ाहिर बैठे हुए हैं। तो अब फिर देख लीजिए, यानी कि इमरान खान जस्टिस कादिर फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करे तो पूरा ट्रायल होगा, लेकिन वही इमरान खान अगर घर बैठा हो और कोई और हुकूमत में आ जाए तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ख़त भी लिखेंगे कि जी वो करप्शन केसेस के अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं और उस पर 100 मोटो भी होगा, वो इलेक्शन मांगे तो उस पर भी 100 मोटो होगा, उसकी इलेक्शन की पिटीशन भी टेकअप होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये जहाँ पे हालात हों, तो अब ऐसे में वो अब ज़रा ये बताते हैं कि वो इस हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए उन्होंने मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उन जजेस को सुने जिनको आज से 2 हफ्ता पहले तक, जो 3 हफ्ते पहले तक वो जजेस के व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब तक नहीं देना पसंद करते थे, उनके लिखे हुए ख़त का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते थे। तो अब वो उन जजों से मुलाकातें कर रहे हैं। हम आपको अपडेट करेंगे कि इन मुलाकातों में क्या चीज़ें हुई हैं, इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।